कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहोगे, अच्छे रहोगे और अच्छे लर्नर की तरह हमेशा लर्निंग करते रहोगे। बच्चों, आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा डिग्री के बारे में। ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो डेडिकेट रहेगा टोटली डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस का ही ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि ये उसी से रिलेट करता है ये चैप्टर हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो ये उसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमने उसमें देखा था, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में और कंपाउंड को वापस हमने कॉम्प्लेक्स में, इस तरह से, और कॉम्प्लेक्स को वापस सिंपल में। ये सब चीज़ें हमने उस वीडियो में, लेक्चर में हमने देखा था। आज हम लोग बात करेंगे डिग्री के बारे में, और ये भी हमारा एक सब टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि इसमें भी हम लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के जो सेंटेंस बना सकते हैं हमारे ऑलरेडी एक जो सेंटेंस होता है उससे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डिग्री के बारे में। अगर मैं बात करूं बच्चों, तो डिग्री यहाँ पे आप लोगों को 3 तरह की डिग्री दिखेगी, है ना। डिग्रीज विल बी, और सबसे पहले इसके बारे में बात करूं, वी नो दैट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स हैव पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। हमें ये पता है कि एडजेक्टिव एंड एडवर्ब जो होते हैं ना, उसमें पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है। अब ये चीज़ क्या है, यही हम लोग बात करने वाले हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म द ग्रामेटिकल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस बाय इंटरचेंजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब विदाउट अल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। ध्यान रखना, मीनिंग जो है ना सेंटेंस की, अगर वो आपने चेंज किया तो फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस नहीं रहेगा। ये स्पेशली ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, हम लोगों को ये चीज़ सीखना है। तो हमारे पास में पहले डिग्री के बारे में अगर बात करूं तो कुछ 3 तरह की डिग्री हैं। सबसे पहली वाली है वो है हमारी पॉजिटिव डिग्री। सेकंड वाली जो है वो है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और जो थर्ड नंबर है वो है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल में मैं यहाँ पे बोलता हूँ गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव में उसका बेटर, और सुपरलेटिव में उसका क्या हो जाएगा, बेस्ट। ठीक है, उसी तरह से मैं कुछ और एग्जांपल्स यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ। ये डिज़ाइन है उसकी। ब्यूटीफुल, यहाँ पे मैंने लिखा ब्यूटीफुल। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसका मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, और बहुत सारे एडवर्ब और एडजेक्टिव की हम लोग डिग्रीज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा वो आपके लिए कम पड़ जाएगी बच्चों, आपके नॉलेज के सामने एक तौहीन हो जाएगी ये चीज़ें। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये आपको एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि इस तरह से पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, आज हम जो सीखने वाले डिग्रीज से रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, कैसे हम लोग पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री टू सुपरलेटिव, या फिर सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव डिग्री, ये सब चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यही है बच्चों। आज हम लोग इसके बारे में टोटली बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास में पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में कैसे जाए हम लोग, कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखो। टू ट्रांसफॉर्म the positive degree into comparative degree as and so are left out। यहाँ पे देखो, पहला रूल है as और so, इनको आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, the adjective adverb is put in the comparative form and used with conjunction than। दूसरी बात है कि than का यूज करना है आपको।
ठीक है। पॉजिटिव को कंपेरेटिव में अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको एज एंड सो इनके यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और एडजेक्टिव और एडवर्ब उसको रखा जाता है, और कंजक्शन इसमें देन के यूज होता है। द एफर्मेटिव सेंटेंस इज मैड नेगेटिव एंड द नेगेटिव एफर्मेटिव। यहाँ पे एफर्मेटिव सेंटेंस जो है ना नेगेटिव में, और नेगेटिव को एफर्मेटिव में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इस तरह से हम लोग पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला नंबर जो है वो है सी इज एज वाइज। ये इसको मैं बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री है। एज हर सिस्टर, ये है हमारा सेंटेंस कौन सा, एक पॉजिटिव डिग्री, पी फॉर पॉजिटिव, ठीक है। अब हम लोगों को सी फॉर क्या, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में हमें करना है इसको, तो हमें क्या करना चाहिए, इन रूल का ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ देखो, हर सिस्टर इज नॉट वाइजर देन सी। ये हमारे पास क्या हो गया, एक कंपैरेटिव। अब इसमें हम लोग ध्यान देखेंगे कि तो क्या वो चीज़ जो हमने अभी बात की, दोनों चीज़ों को फॉलो की है। यहाँ पे ये देख सकते हो, तो ये किया है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात, हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। अब वहाँ पे वाइज जो आपका एडजेक्टिव है उसको हम लोग कंपैरेटिव में लिखते हैं वाइजर, और सुपरलेटिव में क्या करते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं वाइजेस्ट, है ना। ई एस टी पीछे लगा देते हैं, यहाँ पे ई आर पीछे लगा हुआ है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ हम बोलेंगे तो खाली आर लगा हुआ है, या एस टी लगा हुआ है, या एस टी और यहाँ पे आर ऐड किया। इससे हमें पता चला क्या, कि ये जो चीज़ है ना, मतलब हम लोग पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव और कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव भी लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ें के साथ साथ में आपको यहाँ इस सेंटेंस को देखना चाहिए। सी इज़ वाइज एज हर सिस्टर। सी इज़ वाइज एज हर सिस्टर, मतलब कि वह जो है ना उसकी सिस्टर की तरह बुद्धिमान है। तो हर सिस्टर इज़ नॉट वाइजर देन सी। यहाँ पे हम लोग सेम वही बात कर रहे हैं कि मतलब उसकी जो सिस्टर है ना उससे ज़्यादा वाइजर नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है ना। मतलब हम लोग यहाँ बात करें एज दोनों, मतलब उसकी सिस्टर उसकी तरह मतलब वाइज है। तो यहाँ पे भी हम लोग बात कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा वो वाइजर नहीं है, मतलब दोनों सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि द एफर्मेटिव सेंटेंस इज मैड नेगेटिव सेंटेंस एंड द नेगेटिव एफर्मेटिव। स्टडी द सेंटेंसेस, you will see this message. Now we are going to learn about changing the comparative degree. Okay, कुछ हम एग्जाम्पल्स यहाँ देखते हैं। वेट, फिर बच्चों हम लोग बात करते हैं चेंजिंग द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में भी हम लोग अलग अलग जो डिग्रीज हैं हमारी, उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को सेंटेंस देता हूँ और उन सेंटेंस को मैं आपको बोलता हूँ कि इनको आप कंपैरेटिव में और पॉजिटिव को सुपरलेटिव में इस तरह से आप करो। तो उससे पहले मैं आपको एक कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ देखोगे तो दिस डिज़ाइन इज़ मोर अट्रैक्टिव देन एनी अदर I have seen so far। अब ये क्या है, तो आप लोगों को इससे आपको पता चला क्या कि ये हमारा क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। इसकी पहचान मैं आप लोगों को करवा देता हूँ पहले, ठीक है। और यहाँ देखो, नो अदर। अब इसी सेंटेंस को मैं पॉजिटिव में कैसे करूँगा, नो अदर डिज़ाइन I have seen so far is as attractive
एज दिस, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। इसी सेंटेंस को हमने पॉजिटिव डिग्री में भी ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब क्या आप इसको सुपरलेटिव में कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अट्रैक्टिव वर्ड को, ये पॉजिटिव में है। मोर किया हमने तो ये कंपेरेटिव डिग्री में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये देखोगे तो सिंपल जो लिखा है वो पॉजिटिव में। अब सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा, मोस्ट, है ना, मोस्ट अट्रैक्टिव। तो कैसे लिखेंगे इसको, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव डिजाइन आई हैव सीन सो फार, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो बच्चों अब आप लोगों को एक बेसिक आइडिया ये आया होगा कि कंपेरेटिव डिग्री में कैसा होता है सेंटेंस, पॉजिटिव में कैसा होता है और सुपरलेटिव में डिग्री में कैसा होता है। मोस्ट अदर इज रिप्लेस्ड बाय वेरी फ्यू इन द पॉजिटिव डिग्री एंड वन ऑफ द इन द सुपरलेटिव डिग्री। यानी कि ये जो मोस्ट अदर है हमारा, मोर अदर सॉरी है, यहाँ पे आप देखोगे ये वाला मोर जो वर्ड है इसमें हमने यहाँ पे चेंज किया, तो इसमें क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री का कोई कंपैरिजन नहीं होता है, इसलिए द मोस्ट यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं उनके यूज़ कैसे होते हैं इनके बारे में हमने ऑलरेडी बात की ही है, ठीक है। तो हम कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ कंपैरेटिव डिग्री का। पहले सी इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर गर्ल्स आई नो। यहाँ पे क्या हो गया, ये है हमारा कंपैरेटिव सेंटेंस, ये हमारा कंपैरेटिव सेंटेंस है। कैसे पहचाना आपने, ये वर्ड से, ठीक है, मोर और फिर दूसरा अदर, जो अदर से कंपैरिजन करता है कंपैरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे पॉजिटिव में लिखेंगे, वेरी फ्यू, ये दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। वेरी फ्यू गर्ल्स I know are as beautiful as she is। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव में डाला। फिर इसको अगर मुझे सुपरलेटिव में डालना है तो कैसा होगा, सी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स आई नो। ये हमारा हो गया सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बच्चों कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अब मैं कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल देखूँ, दिस पैसेज is more difficult than any other in this chapter। ये आपको करना है किस में, पॉजिटिव सेंटेंस में। अब ट्राई करो इसको। फिर दूसरा सेंटेंस में एक और दे देता हूँ, he is not as clever
एज हिज फ्रेंड, इसको आपको करना है किसमें, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव दोनों में करना है। अब आप लोग इनको कैसे करोगे, एग्जाम्पल्स अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा, वीडियो को रोक के भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखो, फिर अपना ये जो आंसर है वो चेक कर सकते हो कि मेरा ये राइट हुआ कि नहीं हुआ। यह ध्यान देना है पॉजिटिव में करना है, तो पॉजिटिव में हम लोग सबसे पहले नो अदर पैसेज इज, हम लोग सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, नो अदर पैसेज इज एज डिफिकल्ट एज, यहाँ पे मुझे एक मिस्टेक लग रही है बच्चों, मुझे यहाँ पे दिस वर्ड ऐड करना चाहिए, ठीक है ना। दिस वर्ड ऐड नहीं किया है, इस वजह से शायद आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, ठीक है। तो ये मिस्टेक है बहुत बड़ी, मेरी भूल को सुधार करने के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इसको सुधार कर लिए हैं, तो कोई बात। दिस पैसेज इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन एनी अदर इन दिस चैप्टर, अब सही रहेगा, क्योंकि ये हो नहीं पा रहा था। इस तरह से ग्रामेटिकल जो सेंटेंस आपके नहीं हो पा रहे ना, तो वो नहीं होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो एक पर्टिकुलर पैसेज की कर रहे हैं ना, कि दिस पैसेज मतलब ये वाला जो पैसेज है वो दूसरे जो पैसेज है इस चैप्टर के उससे थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है ना। तो हम लोग किसी एक की कंपैरिजन ही नहीं कर रहे, तो वो कैसे फिर हम लोग उसको कंपैरेटिव सेंटेंस मान सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये हुआ था मिस्टेक। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, नो अदर पैसेज इज़, और यहाँ पे भी हमने एक और मिस्टेक बहुत बड़ी कर दी है, यहाँ एज लगाना चाहिए मुझे, एज डिफिकल्ट एज दिस इन दिस चैप्टर। बहुत सारी भूल हो रही है यहाँ पर, लेकिन मैं करेक्शन करता जा रहा हूँ बच्चों, आप भी अपनी मिस्टेक को करेक्शन करते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अब हम लोग इसको कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव दोनों में डालते हैं। तो देखो यहाँ पे एडजेक्टिव और एडवर्ब पहचान है आप लोगों को, ये एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव को ही इसका पॉजिटिव ये है, कंपैरेटिव क्या हो जाएगा इसका, मोर क्लेवर और मोस्ट क्लेवर सुपरलेटिव, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, ही इज़ नॉट एज क्लेवर एज हिज फ्रेंड, मतलब वो इतना क्लेवर नहीं है जितना कि उसका फ्रेंड है। मतलब कि अबे हमको क्या करना है, इसको इसके फ्रेंड से कंपैरिजन करवाना है, ठीक है ना। और सेंटेंस में हम देखेंगे मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज हुई तो आप लोगों को ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो है ना वो थोड़ा कम है, और ये जो है ना प्लस में, मतलब ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर क्लेवर ज़्यादा है, ठीक है ना। तो हम लोग इस तरह से ही हम लोग लिखेंगे, हिज फ्रेंड इज़ मोर क्लेवर देन ही, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग करेंगे, मतलब कि यहाँ पे हमने ही को क्या किया, उसको मतलब क्लेवर कम किया, और उसके फ्रेंड को क्या करी, हमने क्या माना, ज़्यादा माना। क्यों, क्योंकि सेंटेंस में लिखा है ही इज़ नॉट एज क्लेवर, वो इतना क्लेवर नहीं है एज हिज फ्रेंड, जितना कि उसका फ्रेंड है। तो मीनिंग में क्या आ रहा है कि उसका फ्रेंड है ना, मतलब ज़्यादा, इसका मतलब उससे ज़्यादा है, उस ही से उसका फ्रेंड जो है वो ज़्यादा ही मतलब क्लेवर है ना। अब मान लो ही की जगह यहाँ पे मान ले लेते हैं हम लोग अविनाश, ये अविनाश है और ये है हमारा राहुल, ठीक है। राहुल कोई भी होगा, है ना, तो वो उसको हम मान लेते हैं उसका फ्रेंड है। तो अब हम लोग समझने के लिए ले रहे हैं, ये जो ही है वो मान लो अविनाश के लिए है, और हिज फ्रेंड हो गया राहुल। अब हम लोग बात करें कि अविनाश जो है ना इज़ नॉट एज क्लेवर, उतना क्लेवर नहीं है जितना कि राहुल है। तो हम लोग बात वही कर रहे हैं, ये हिज फ्रेंड मतलब राहुल जो है वो अविनाश से क्या हो गया, ज़्यादा ही क्लेवर हो गया, बात वही हो गया। फिर अब हम लोग ये तो हमने किया कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में क्या करेंगे, हिज फ्रेंड
इज द मोस्ट क्लेवर। बस बात खत्म कर देंगे। और यहाँ पे कंपैरिजन आगे आएगा नहीं, कुछ भी ऐड होगा नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव है, उसके साथ में हम लोग पॉजिटिविटी और कंपैरिजन दोनों नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो सुपरलेटिव है ऑलरेडी, मतलब उससे सुपर्ब है। तो इस तरह से बच्चों हमने डिग्री के बारे में अच्छा सा नॉलेज ले लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप खुद प्रैक्टिस करो कुछ सेंटेंस बना के, और उससे आप लोगों को अच्छी लर्निंग होगी। थैंक्स अ लॉट। एंड ऑलवेज जो एक बात आप लोगों को बोलना है मुझे, ऑलवेज कीप लर्निंग। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।